आज मैं आप सभी लोगों के लिए लौंग लता मिठाई की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है बर्फ़ी। बर्फ़ी की जगह आप खोया भी ले सकते हैं और उसमें पिसी हुई चीनी डालकर इसे बना सकते हैं। अब डाली है कुटी हुई छोटी इलायची, कट किए हुए बादाम, कद्दूकस की हुई गरी और 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी चीनी। ये चीनी तलने के टाइम पर इसी में मेल्ट हो जाएगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मेवे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप बर्फ़ी से भी इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी चीनी, उसी कटोरी से आधी कटोरी लिया है पानी और लगभग 4-5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी और बीच बीच में 1-2 बार इसे चलाती रहूंगी। अब 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैदा और आधी कटोरी लिया है घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और इसे मिक्स करते हुए इसमें मोयन लगाऊंगी। मोयन आपको जिस तरह से समोसे में लगाना होता है उसी तरह से आप इसमें भी लगाएं और इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मोयन लगाऊंगी। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाला है। तो अब मोयन लगकर तैयार है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाऊंगी। इसके आटे को हमें बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं रखना है और अब ये डो लगकर तैयार है। तो कुछ देर के लिए मैं इसे एक कटोरी से ढककर रख दूंगी या फिर आप इसे पॉलीथीन से भी ढककर रख सकते हैं। अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चाशनी को फ्लेम से नीचे उतार लूँगी और आप देख सकते हैं कि एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। इसकी चाशनी हमें इस तरह की बनानी है। अब कुछ देर के बाद मैं कटोरी को हटाऊंगी और एक बार फिर से आटे को चिकना करके इसकी लोई बनाऊंगी। तो इसी तरह से मैंने लोई कट कर ली हैं और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलूंगी। अब ये पूड़ी बेलकर तैयार है। तो बीच में मैं इस तरह से स्टफिंग रखकर और इस तरह से इसे मोड़ दूंगी और दूसरी तरफ से भी इसे इस तरह से मोड़कर चिपका दिया है। इसे चिपकाते समय हल्का सा पानी लगा लें ताकि ये पैन में खुले नहीं। और अब लगाऊंगी 1 लौंग। तो ये लौंग लता बनकर तैयार है और उसी तरह से मैं और भी पूड़ियाँ बेल कर रख लूँगी। पूड़ियों को हमें हल्का सा लंबाई के आकार में बेलना है और इस तरह से इसको भी मोड़कर पानी लगाया है और इसे अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इसमें भी 1 लौंग लगाकर इसे तैयार कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से बड़ी पूड़ी बनाकर
और ग्लास से इस तरह से कट करके इसे बना सकते हैं। इससे आपकी पूड़ियाँ एक साइज़ की बनेगी। और अब इस पूड़ी को हल्का सा बेलकर बढ़ाऊंगी और उसी तरह से स्टफिंग डालकर इन्हें भी बनाऊंगी। इसे चिपकाते समय आप हल्का सा पानी ज़रूर लगाएं ताकि ये पैन में खुले नहीं। तो सभी लौंग लता मैंने बनाकर रख ली हैं और अब पैन में घी को रख दिया था गरम होने के लिए। फ्लेम को मैंने स्लो किया है और एक एक लौंग लता मैं इसमें डालूंगी तलने के लिए। इसे बनाते समय फ्लेम को आप स्लो ही रखें ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और खाने में क्रंची बने। अब इनका हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैंने इन्हें दूसरी तरफ पलट दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये लौंग लता तलकर तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और उसी तरह से बची हुई लौंग लता भी इसमें डालूँगी तलने के लिए। लौंग लता तलने के बाद मैं डालूँगी इसे चाशनी में। इसे डालते टाइम चाशनी हल्की सी गर्म है और लगभग 2-3 मिनट के बाद मैं इसे चाशनी से बाहर निकाल लूँगी। तो अब मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है। अब ये लौंग लता मिठाई बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इसे कभी भी किसी भी टाइम पर बना सकते हैं और इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब मैं इसे निकालूंगी इस प्लेट में। स्टोर करने के लिए आप इसे किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लौंग लता मिठाई कैसी बनी है। तो आप सभी लोगों के लिए लौंग लता मिठाई बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।